बिगाड़ने के लिए सब दुनिया खड़ी है, अपने बच्चे को तो बिगाड़ो, कभी नहीं होगा। मैं देखती हूँ वकील बोलता है मेरा बेटा वकील न बने क्योंकि उसने बड़े दुख सहे वकालत करने में। डॉक्टर बोलता है मेरा बेटा डॉक्टर न बने तो अच्छा है, ये बहुत परेशानी है। टीचर बोलता है मेरा बेटा टीचर न बने तो अच्छा है, क्योंकि जो प्रोफेशन उसने किया उसको डिफ़िकल्टी वहाँ आई, तो अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मूढ़ प्राणी। इसी के लिए इसको जानो, हमारी जो गड़बड़ है, इंद्रियां तो हमारी माइंड के इशारे पर चलती हैं। ब्रेन से हमारा सूचना आती है, देखो, सुनो, बोलो, सूंघो, हाथ पाँव को चलाओ, ये सारा ब्रेन ऑर्डर करता है तो हमारी बॉडी चलती है। पर अगर इसमें रॉन्ग फीडिंग है तो रॉन्ग राइट जाएगा रास्ते पर। अगर सही फीडिंग है गुरु की तो देखते हुए भी नहीं देखता हूँ, सुनते हुए भी नहीं सुनता हूँ। मुझे दूसरे का आवाज़ सुनना नहीं, दूसरा देखना नहीं, दूसरे की बात में जाना नहीं, दोष किसी का देखना नहीं, सूंघ के चलना नहीं, मुख से किसी को कुछ बोलना नहीं। तो माइंड में कंट्रोल है, इन सभी इंद्रियों पर विषय कंट्रोल करता है। ज्ञानी बोलते जब करना ही नहीं तो आंख बंद करो। हमारे बोलने से कोई नहीं सुधरेगा, हमारे कुछ भी डांटने और सपटने से कुछ नहीं सुधरेगा। इसलिए मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, बिल्कुल बंद करके नाम निरंजन भगवान का नाम लेता है, एकदम फिट रहता है। ये सारा गड़बड़ हम सब के अंदर हमारे माइंड ने किया है। माइंड ने दोस्तियां बना रखी हैं, वो सपने में भी उसको सताती है, जबकि गुरु कहता है कोई किसी का नहीं। भरम है कि दूसरा काम आएगा। भगवान को बुलाया, आज द्रौपदी ने एक गलती करी, एक ही भगवान को प्यार किया, कृष्ण भगवान को, मगर उसको डिफरेंट जगह पे से पुकारा, वृंदावनवासी, द्वारकावासी, तो नहीं आया भगवान। वो भगवान घटघटवासी था तो कैसे आता? जब उसने ये सब भुलाकर कहा घटघटवासी, तो दादा ने कहा साड़ी में मौजूद था भगवान। ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट परमात्मा है सभी जगह। तुम बोलोगे द्वारकावासी, वृंदावनवासी, तो नहीं है, वो है ही नहीं ऐसा जो तुम्हारे पास वहाँ से आए। तुम बोलो घटघटवासी, सदा बसत हम साथ, मेरे साथ हो भगवान, मेरे पास हो। मैं नहीं हूँ पर तुम हो, मैं अकर्ता हूँ। तो जब ये ज्ञान तुम्हारे को ब्रह्मज्ञानी गुरु का जाएगा तो भगवान मौजूद है। हमारी बुद्धि चलेगी तो बुद्धि का ये ज्ञान नहीं है, तभी इंटेलेक्चुअल एंड वेल्दी मैन को ज्ञान नहीं लगेगा। बुद्धि वाले बैठते भी हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं अपना। भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया। हम भले कहते हैं आप प्रश्न पूछो, मगर आप चतुराई से प्रश्न पूछोगे, मेरा आंसर चतुराई का नहीं होगा। मेरा जो सत्य यथार्थ है वाणी, वो आपको दिया जाएगा, फिर आपकी मर्जी, आप लो ना लो। हमारे तुम्हारे में से आज दिन तक किसी ने भी कोई कर्म नहीं किया है, आपसे हुआ है, आपसे आप ही। सवेरा खुद ही, रात खुद ही, खाना पीना अनाज सब खुद ही। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। मानुष के कुछ नहीं हाथ, करन करावन आपे आप भगवान करता है। मनुष्यों के हाथ में कुछ नहीं है, पर सिर्फ अपनी दिखाता है मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। ये समथिंग करके अभी तक बना कुछ नहीं, अकर्ता भाव लाया ही नहीं अपने में। भूख लगती है खुद ही खाना आता है, प्यास लगती है खुद ही पानी आता है, सब कुछ खुद ब खुद होता है। बेकार में हम सब इतना शोर मचाते हैं। बाकी कमाई और प्रारब्ध कर्म तो इसलिए है क्योंकि हमने देह धारण करी है ना, तो यहाँ आते हो, धरती पर सारी फैसिलिटीज़ लेते हो, सांस लेते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो उसका किराया देना पड़ेगा। तो रेंट के हिसाब से हमारा प्रारब्ध कर्म भगवान ने बना दिया, तो हम प्रारब्ध अनुसार हमारी बॉडी चलती है। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, कर्म जो लिखा है, नौकरी धंधा बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये शरीर की मशीन को चलाना है, आलसी ना हो जाए।
अगर हम 10 साल भी इस मशीन को आप रोक दो ना, 5-6 साल, तो ये बिल्कुल जड़ बन जाएगी, चलेगी नहीं। इसीलिए इसको चलाने के लिए प्रारब्ध कर्म चला दिया, चक्कर प्रकृति का, नफ़ा घाटा हानि लाभ, ये जब जितनी सारी दुनिया है ना, ये प्रारब्ध कर्म के कारण बनी है। और अगर ये कर्म ना हो तो ये शरीर मशीन पूरी रस्ट लग जाए, जड़ बन जाए। ये हमारी भलाई के लिए है कि हम कमाते हैं, खाते हैं, रखते हैं, घर बनाते हैं, ये इसलिए। अगर न करो तो शरीर पूरा जड़। इसमें चेतनता लाने के लिए ये ज्ञान है, सदा इसको वर्किंग कंडीशन में रखते हैं, ये काम करता रहे। और ये ज्ञान साथ में देते हैं, काम तो हुआ तुम्हारे शरीर के द्वारा, पर तुमने नहीं किया, भगवान ने इसको चलाया पपेट की तरह। भगवान कहता है मैंने चलाया, तुमने नहीं। मैंने तुमको उठाया, मैंने बिठाया, मैंने खिलाया, मैंने ये किया, मेरे सिवाय कोई और नहीं था। आई बात ध्यान में। इसको जब तक हमारा मेन ज्ञान हमारा यही है, अकर्तापना, ये हमारा भ्रम निकल गया। हम बचपन से समझते थे हम कुछ करते हैं, मैं नहीं करूँगा तो खाएंगे कहाँ से। आप देखो पहले ज़माने में एक जना फैमिली हेड ऑफ मेंबर कमाता था, 10 जने खाते थे, वो भी टाइम था। आजकल वक्त है महंगाई का, हर एक कमाता है। तो ये भी अगर टाइम चेंज हुआ है तो हम रिसीव करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबका शरीर चलता है, वहाँ घर में चलते थे, तो आज मशीनरी आ गई, फैसिलिटीज़ हैं, तो वो घर में पैसों से ख़रीद के रखते हैं। वॉशिंग मशीन है, कुकिंग रेंज है, ये सब करते हैं। बात एक ही है, वहाँ पैसा काम करे, यहाँ कमाओ और खाओ पियो चलो। पहले मनुष्य करता था, अब हम करते हैं। अकर्ता भाव लाना ही पड़ेगा। ये तो बात हमारी अंडरस्टैंडिंग की है कि गुरु ने हमको ये ज्ञान देकर ये बात समझाई कि हमारे तुम्हारे में से करता कोई नहीं। बाकी तुम्हारे ये जो मेंटल स्टेट है, इसको तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें राइट फीडिंग डालो। देखो कंप्यूटर है, तुम उसमें रॉन्ग डालो तो रॉन्ग वे में काम करेगा, और इसको राइट फीडिंग अगर गुरु की दो तो राइट वे में काम करेगा। तो ये इसकी फीडिंग रॉन्ग है। और लोग भी हमको अरे तुम बहुत अच्छे, तुमने ये काम किया, क्या ऐसा किया, क्या ऐसा, वो अपने को कुछ समझने लगता है, अभिमान और बढ़ जाते हैं। पर तुमको ज्ञान होना चाहिए, भगवान की कृपा से हुआ। तो आकार में तो हमारा ये निराकार है ना, उसमें जो ये आकार आया, ये हमारी इसमें बुद्धि है। और इसमें 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा। ओम हम बोलते हैं ना, ओम, तो ओम के अर्थ में पहले पहले आता है निराकार से एक शब्द उत्पन्न हुआ, आराम से खुद ब खुद। कैसे हुआ? समुद्र थे बड़े बड़े, वहाँ की पानी और हवा के झोंके चलते रहते थे, कानों में सन सन सी आवाज़ होती थी। प्रकृति थी नहीं, मनुष्य कोई नहीं था, पशु पक्षी कोई नहीं था, एकदम सुनसान निराकार था। समुद्र ही समुद्र थे, नदियाँ ही नदियाँ थीं, और हवा और पानी की मिली हुई एक आवाज़ वहाँ सनसनाहट सी सुनाई देती थी। तो उसमें से एक शब्द अनहद नाद जिसको कहते हैं, जिस नाद को बजाने वाला कोई नहीं था, कोई उसकी सरगम छेड़ने वाला नहीं था, पर खुद स्वयं निराकार उसने वो अनहद नाद बजाया जिसमें ओंकार, ओम शब्द का अर्थ उच्चारण हुआ। सारी प्रकृति में आप कभी भी सुनो, अपना माइंड शांत करके समुद्र के किनारे जाओ, लहरें और पानी ये सब आपस में जब मिलेंगे तो एक निराकार का नाद सुनाई देगा, ओम, ऐसे करके। तो शास्त्रों वालों ने देखा कि ओम भी एक उत्तम शब्द है, और इतना बड़ा शब्द है, इसका अर्थ तो जानना चाहिए। ये निराकार से पैदा हुआ है, एको ओंकार, और ये सतगुरु प्रसाद देता है, इसके सिवाय कोई और नहीं देता। तो सब ने, ऋषि मुनियों ने बैठ करके इसका अर्थ जानने का यत्न किया। कैसे? तो उन्होंने देखा ओम ऐसे लिखते हैं पहले पहले आकार, तो आकार में आती है जागृत, सशरूप, गहरी निद्रा। और इसमें जो भी है आकार शरीर का, उसके हिसाब से, विचार के हिसाब से शरीर बनता है। तो पहले पहले बोला आकार, माना सारी सृष्टि किसी न किसी फॉर्म में है,
आकार है। जैसे मिट्टी का कण है तो उसका भी आकार है, गोल है, चौकोर है, कैसे भी आकार। तो ये जो आकार वाली सृष्टि ये ओंकार से निकली, निराकार से साकार बनी। तो ये आकार इसका पहला शब्द है। दूसरा उन्होंने दिखाया जो नीचे का लिखते हैं, इसको बोला उकार। उकार माना हम सब के अंदर एक अंदर सृष्टि पड़ी है जो हम विचारों की सृष्टि कहते हैं, जिसमें हमारे इंद्रियों के ये आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। क्योंकि बाहर देखा आकार तो अंदर मशीन चल पड़ी। अपना देखा तो बड़ा प्यार आ गया, दूसरा देखा तो भरम आ गया, तीसरा को तो सोचा इसको नहीं जानता हूँ, ज़रूर कोई चोर चंडाल होगा। माना बाहर आकार अगर देखा तो मशीन चलेगी, अगर तुमने आकार में भगवान देखा तो मशीन शांत पड़ी है। तभी दादा ने कहा भीतर की मशीन को शांत करने के लिए तुम भगवान देखो। तो जहाँ हमने भगवान देखा मशीन शांत हो गई। सूक्ष्म शरीर अंदर में, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन कहते हैं, चित्त कहते हैं। विकार और विषय इसमें पैदा होते हैं, दूसरे का भ्रम आ जाता है। और 5 विषय रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श इंद्रियों के वो पैदा हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा प्यार वाला, ये तो ऐसा, इस तरह के ख्याल पैदा हो जाते हैं। ये सब उकार में है। पीछे आता है मकार, जो हलंत लगाते ना ऐसे करके मकार आता है। तो मकार का अर्थ होता है कि अगर आपने बाहर भगवान नहीं देखा तो ज़रूर इंसान देखा होगा, पशु देखा होगा, जड़ चेतन देखा होगा, कोई ना कोई रीज़न है मकार में। अगर वो देखा होगा वस्तु गुण, माना कोई ये वस्तु मैं इसको पहचानता हूँ, ये फलाना आदमी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये जड़ है, ये चेतन है। तो जो मकार है वो एक रीजनिंग पावर है। वह हमारे अंदर विषय चल रहे हैं, हमारे विकार क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ हमने उसको अपना देखा, पराया देखा, छोटा देखा, बड़ा देखा, स्त्री देखा, पुरुष देखा, जड़ देखा, चेतन, अच्छा बुरा देखा। सब हमारे कारण, कोई ना कोई रीजनिंग पावर है जिसकी वजह से हमको ये दिखाई देता है। उसके बाद आता है, हम लोग लगाते हैं ओम के अर्थ में ऊपर अर्धचंद्र बिंदु मात्रा, उसको ऐसा करके बिंदी देते हैं। तो इसमें है कि ये आकार और ये उकार और ये मकार, इन सब का दृष्टा साक्षी अर्धचंद्र बिंदु मात्रा है, जो आँख के आकार का यूँ होता है। इसको मैं सबको दृष्टा देखने वाला हूँ, पर इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने आकार भी देखा, मकार भी देखा, हाँ उकार भी देखा, और देखने वाला दृष्टा साक्षी था, पर मैं साक्षी था वहाँ देखने वाला, पर इन तीनों में मैं कुछ नहीं हूँ। और आप देखिए साकार दृष्टा नहीं अपने को मानते हैं, मगर इनमें से कोई ना कोई, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा, आप उसमें आ जाते हैं, आकार में, उकार में, मकार में। जबकि आप दृष्टा हैं, ये सारी सृष्टि बनी हुई है, पर इसको देखने वाला साक्षी चेतन सच्चिदानंद परमात्मा मैं हूँ। मैं इन तीनों में कुछ नहीं हूँ। ओनली आई एम दृष्टा, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। सारी सृष्टि बनाई है भगवान ने, पर मैं इसको सिर्फ देखने वाला। इसमें हस्ती भांति प्रिय भी है, नाम रूप का नाश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी हैं इनके बनाने वाले। इंद्र ने कहा मैंने ये बनाया, ब्रह्मा ने कहा मैंने सृष्टि पैदा करी, शिव ने कहा मैंने लय करी। इसमें सब आ जाता है, इस वर्ल्ड में सब कुछ आएगा, आकार उकार और मकार में। जागृत स्वप्न सुषुप्त गहरी निंद्रा सब आएगा, पर इन सब का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा मैं हूँ। इन सब में मैं करता नहीं हूँ, कहीं भी दृष्टा हूँ, साक्षी चेतन आत्मा हूँ।